अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल और मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ सुहेल साहब। नाज़रीन, एक सोशल मीडिया खासकर ट्विटर के ऊपर जो है वो बड़े ट्रेंड चल रहे हैं रात से, और वो चल क्यों रहे हैं उसकी वजह क्या है कि कासिम अली शाह साहब जो है उन्होंने एक तहरीक स्टार्ट की है और वो मुख्तलिफ सियासतदानों के इंटरव्यूज़ करने उन्होंने शुरू किए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की, इमरान खान साहब का सबसे पहले इंटरव्यू किया, फिर परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू किया। तो उसके बाद उन्होंने एक 92 पे बिपर दिया, जिसके बाद से वो तनकीद की जद में आ गए। तो इस सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है कि सर इसको किस तरह देखते हैं, उनकी मूव को जो तनकीद की जा रही है, तमाम जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। सर सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, आपके भी सारी चीज़ें सामने हैं, ये जो एक मूव स्टार्ट हुई है, एक तहरीक स्टार्ट की है कासिम अली शाह साहब ने, और जो इंटरव्यूज वाला सिलसिला शुरू किया है, और सियासत में टिकट वाला भी आपको पता है कि उन्होंने टिकट भी मांग लिया, और वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इस सारी चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? देखें गुलाम रसूल, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना ये चाहूँगा, कासिम अली शाह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही, जिसे कह लें कि उनका एक काम है पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए और पाकिस्तान के ख़ास तौर पर जो यूथ है, जो नौजवान हैं, उनकी इस्लाह के लिए और उनको तरगीब देने के लिए कि वो बेहतरी की तरफ जाएं और अच्छाई की तरफ जाएं। इसके लिए कासिम अली शाह का जो रोल है दैट इज़ वंडरफुल। और अभी ये जो मूवमेंट उन्होंने शुरू की है, चंद दिन पहले आपको पता याद होगा कि उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो क्विट कर रहे हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन को और अगले मरहले में जाना चाह रहे हैं। और वो तब्दीली की भी उन्होंने बात की कि मैं यकीन रखता हूँ कि चेंज आना चाहिए। और बहुत सारी उसके बाद चेमगोइयाँ शुरू हो गई और बहुत सारी बातें शुरू हुई। फिर उन्होंने खान साहब से मुलाकात की। जब खान साहब से मुलाकात हुई उनकी, तो उसके ऊपर भी ख़ास तौर पर जो आपने टिकट की बात की और पॉलिटिक्स की बात की, उसके ऊपर बहुत सारा एक शोर मचा। फिर उनकी मुलाकात हो गई प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और अपना एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब जो उनसे परवेज़ इलाही, इन साहब से उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, जब जहाँ तक ये उनकी लाइन थी ना, जब उन्होंने क्विट किया कासिम अली शाह फाउंडेशन को, तो मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ इस चीज़ को कि ये किधर जाना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। मुझे खौफ आया इस चीज़ का, डर लगा इस चीज़ का कि कहीं वो उस रवायती जकड़बंदी का शिकार ना हो जाए कासिम अली शाह, जो इससे पहले हमारे बहुत सारे अकाबरीन हुए हैं। मैं आपको मिसाल दूँ कि अलामा डॉक्टर ताहरुल कादरी एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े स्कॉलर हैं और बड़े वाइब्रेंट हैं। जब वो इस रजीम से निकले, अब मैं रजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आए वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इन हुए, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक अपर लेवल की पोजीशन को छोड़कर वो नीचे उन्होंने जंप किया। ठीक है। और वो जो नीचे उनका जंप था, उसने उनको भी नुकसान पहुंचाया, उसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी नुकसान पहुंचाया, और जो वो काम पाकिस्तान के लिए कर सकते थे वो नहीं हो पाया और अपना इमेज भी गवाया, अपना इमेज भी उन्होंने डैमेज किया। मुझे ये खौफ हुआ, ठीक है, कि कहीं कासिम अली शाह अपना ये जो इमेज उन्होंने बनाया है बड़ी मेहनत से और बड़ी शबाना रोज़ कोशिशों के बाद और एक बड़ी फोकस्ड सोच के साथ, कहीं उसको वो डैमेज ना कर दें इस किस्म के रवायती ट्रेंड की वजह से। और फिर उन्होंने जो टिकट के बारे में बात हुई और जो चीज़ें हुई उनके बारे में जो चीज़ें आती रहीं। लेकिन मैं आपका बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपना गुलाम रसूल, जो आपने गुफ्तगू की है कासिम अली शाह से। अभी रिसेंट आपने जो 1-2 दिन पहले आपकी गुफ्तगू हुई है, उसमें आपने बहुत क्लियर किया। मैं ये समझता हूँ कि उस गुफ्तगू में आपके जो क्वेश्चन थे और कासिम अली शाह साहब के जो जवाबात थे, उन्होंने सूरत हाल को बहुत ज़्यादा मुझ जैसे लोगों के लिए क्लियर किया है। मैं उससे पहले डेफिनेटली आपको बताऊँ एक एम्बिग्विटी में था, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये हमारे दोस्त जो उनसे वो किधर चले जाएंगे, कहीं वो लूज़ ना कर जाएँ अपनी इस पोजीशन को जो उन्होंने बड़ी मेहनत से हासिल की है। लेकिन मैं समझता हूँ थैंक्स गॉड कि उनकी अप्रोच बहरहाल बहुत ही यूनिक है, बहुत मुनफरद सोच के साथ वो आगे बढ़े हैं। और उनकी इस सोच को मैं अपनी कैपेसिटी में जितना भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं इंडोर्स करता हूँ। ठीक, कासिम अली शाह ने अक्रॉस द बोर्ड आप देखें 3 मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र, जो पोलिटिकल मकतबा फ़िक्र है, उन लोगों से मुलाकात की है। इमरान खान से, परवेज़ इलाही से, शहबाज शरीफ से, और उनके बारे में जो उनकी फाइंडिंग है, जो उन्होंने उसको एज्यूम किया है, उसको उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। और साथ उन्होंने वो ये बात कह रहे हैं कि मैं इस रवायती सियासत का हिस्सा नहीं बनने जा रहा, बल्कि मैं अपने एंड। अच्छा सर, आपने जैसे बात की, हम आगे बढ़ते हैं, रवायती सियासत की आपने बात की, इस पे भी रोशनी डाल दें। क्या जो सियासत है वो सिर्फ यही है कि आपने वोट लेने हैं, इलेक्शन लड़ना है,
गली मोहल्ले की सियासत करनी है, नालियाँ बनवानी है, सड़कें बनवानी है, ठेके लेने देने हैं, या सियासत यही है सर? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है गुलाम रसूल, और बहुत ही अलमिया है हमारे साथ ये आपके क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ कि हम लोगों को जो पॉलिटिक्स है ना उसकी डेप्थ का और उसकी वर्थ का अंदाज़ा ही नहीं है। पॉलिटिक्स दरअसल ये इलेक्शन का नाम नहीं है, या गलियां मोहल्लों की वो सड़कें बनाने का नाम नहीं है। सियासत जो होती है ना किसी भी स्टेट में, एक रियासत के अंदर टॉप ऑफ द टॉप जो अथॉरिटी है उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला ऑन योर स्टेट। ठीक। जैसे एक छतरी है, हाँ। और छतरी के नीचे सारा कुछ हो रहा होता है, उसके तमाम जितने भी सिस्टम है सोसाइटी के, मुआशरे के, और मुआशरे के साथ जुड़े हुए, बेशक वो मईशत है, बेशक वो सिक्योरिटी है, बेशक वो डिफेंस है, या उस स्टेट के इंटरनल जितने भी मामलात हैं और एक्सटर्नल जितने भी मामलात हैं, रीजन के साथ जितने मामलात हैं, इंटरनेशनल लेवल के जितने मामलात हैं, ये सारी चीज़ें सियासत के उस अम्ब्रेला के नीचे ग्रो करती हैं। वो अम्ब्रेला जोन सा है उसको मजबूत होना चाहिए। सियासी जमातों की जो स्ट्रगल है वो ये होती है कि वो एक जदोजहद के ज़रिए इक़्तिदार तक आएँ और फिर अपने सियासी नज़रियात की बुनियाद पर पूरी टोटलिटी में रियासत और जो नेशन है उसको सर्व करें। ठीक है। तो अगर इस सोच के साथ कोई सियासत का हिस्सा बनना चाहता है तो ये कोई बुराई वाली बात नहीं। ठीक। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस सोच के साथ शायद आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब इस निज़ाम का हिस्सा बनते हैं तो उसी नमक की कान का एक टुकड़ा या हिस्सा बन जाते हैं जो एक अरसे से। सर आपने भी बात की और पाकिस्तान में वो बुराई बन चुकी है। हमारे सामने भी हाल ही में जिस पे हम बात कर रहे हैं कासिम अली शाह पे, तो वो सर बुराई बन गई। उन्होंने वो अवेयरनेस कैंपेन और कौमी जो उनका एक बयानिया है अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, कल से वो स्टार्ट भी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बुराई बन गई है, वो सबके पास जा रहे हैं और वो तनकीद की ज़द में आ गए उसकी हैं। वजह ये है, उसकी जद में वो इसलिए आ गए हैं कि हमने जो एक तो बदकिस्मती हमारी है कि जो हमने एक्सपीरियंस लिया। देखिए 75 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है ना पॉलिटिक्स का, जितना भी एक्सपीरियंस है वो बड़ा ही ख़राब एक्सपीरियंस है। आप देख लें कि कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं, यानी जो भी आया ना, वो एक गाना वो कहता है कि वो उसका मेरे ज़हन में उसका शेर नहीं आ रहा कि जहाँ भी मंजिल वहीं लुटेरा, कि लोग जहाँ भी उम्मीद वाबस्ता करते हैं वहाँ से आगे उन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। ठीक है। अब मकसद बात करने का ये है कि एक नाम ही सिर्फ लिया है कि जी सियासत, तो लोगों ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ठीक है। अब उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है, इसलिए मुश्किल पैदा हो गई है कि हमने सियासत को, वो कहते हैं ना 5-6 अंधों को छोड़ दिया गया हाथी के इर्द गिर्द के, बताओ कि हाथी कैसा होता है। ठीक है। तो जिसके हाथ में जो आया, एक बंदे ने हाथी के पेट को हाथ लगाया, उसने कहा ये वो टैंकी होती है, एक ने उसके कान को हाथ लगाया, उसने कहा ये वो पंखा होता है, एक ने उसकी सूंड को हाथ लगाया, ये वो डंडा होता है। यानी जिसने जैसे ही उसको देखा उसने उसकी मुताबिक उसकी डेफिनेशन कर दी, लेकिन उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव जो अप्रोच है उसके मुताबिक किसी ने भी उसको नहीं दिया। लास्ट बात सर हम करेंगे जिसके ऊपर शाह साहब की ट्रोलिंग हो रही है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो एक पेपर देते हैं जिसकी हमने इंट्रो पे भी बात की। सर वो 3 मुख्तलिफ शख्सियात से मिलते हैं जी, और वो जो उनका बिहेवियर है जैसा उनको पाया वो वहाँ पे बयान कर देते हैं। कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी नामवर तजिया नगार हैं, एनालिस्ट हैं, वो रात में बैठ के टॉक शोज में यही कर रहे होते हैं, शहबाज शरीफ ये है, नवाज शरीफ वो है, जरदारी ये है, तो कोई बड़ी बात नहीं उन्होंने की, एनालिसिस कर दी है और जनाब वो पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ जो है वो उनका रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। ये मैं आपको बात बताऊँ, अफसोस से कहना पड़ता है, मैं तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर उनकी जो लीडरशिप है और एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं खान साहब, उनसे मैं बस्ता दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह के लिए आप अपने फॉलोअर्स को थोड़ा सा, जिसे कहा जा सकता है, आप एक लीडर हैं, मैं ख़ुद चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि वो कौम को लीड करें, एक तहम्मुल और तदब्बर जो है ना उसकी बड़ी ज़रूरत है। सर मुझे आप एक बात बताएं कि खान साहब का जो रवैया और एटीट्यूड है, क्या उस रवैये में, उस एटीट्यूड में एक गैर लचकदार एटीट्यूड का एक फीलिंग नहीं है उसके अंदर? वो अड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जिद करते हैं एक चीज़ के ऊपर, उससे परेशानी आती। मैं कासिम अली शाह साहब, मैं आपको बात बताऊँ कि मैं उनको इसलिए दोस्त कह रहा हूँ कि मैं उनकी अप्रोच और फिक्र से को मैं इंडोर्स कर रहा हूँ। मेरी, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि आपके साथ ही मेरी सिर्फ एक मुलाकात है शाह साहब के साथ,
ना उससे पहले कोई मेरी उनसे मुलाकात है, ना उससे बात की उनकी, और वो मुलाकात भी आज से कोई 6-8 माह पहले की है, जब इस तरह की कोई दूर दूर तक सूरत नहीं थी। लेकिन देखें, अगर एक बंदा जो है वो एक अच्छी बात के लिए आगे कदम बढ़ाता है, उन्होंने किया क्या है? उन्होंने अपनी एक फाइंडिंग दी है कि मैंने खान साहब के रवैये में ये चीज़ देखी है, मैंने शहबाज शरीफ के रवैये में ये चीज़ देखी है, और परवेज़ इलाही के रवैये में ये चीज़ देखी है। उन्होंने उसके ऊपर कोई फतवा जारी नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एक राय का इजहार किया। राय का इजहार तो क्या आप जमहूरियत की बात सर एक राय का इजहार किया है, उनकी 22-23-24 साल स्ट्रगल उन्होंने मिट्टी में मिला दी। देखे ना, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है, और ये वो एक अलमिया है, ये वो एक खौफनाक जिसे कहते हैं। जैसे माशाल्लाह आपका एक करियर है, एक आपकी स्ट्रगल है माशाल्लाह सहाफत में, और आप किसी पे कोई राय दे दें तो जनाब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी वो जो कह लें कि जितना भी माशाल्लाह आपका करियर है, एक्सपीरियंस है, इदारों को आपने सर्व किया है, वो मिट्टी में मिला दें। नहीं, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये वही वाली बात है कि नेकी बर्बाद और गुनाह लाजम, कि इतनी लंबी स्ट्रगल है। मैं कहता हूँ माशाल्लाह उन्होंने बड़ा एक, आप समझ लें कि वो खुद बता रहे हैं कि एक ग्राउंड लेवल से उन्होंने अपना एक हम्बल बैकग्राउंड के साथ उन्होंने काम किया, लिखा भी उन्होंने, पढ़ा भी उन्होंने, पढ़ाया भी उन्होंने, लेक्चर्स भी दिए, ब्यूरोक्रेसी में गए, स्टूडेंट्स के पास गए, यूथ को एड्रेस कर रहे हैं ताकि फ्यूचर को वो लेकर चले। और मैं कासिम अली शाह से भी दरख्वास्त करूँगा उनसे भी कि आप कभी भी बादशाह बनने की कोशिश मत कीजिएगा, बादशाह घर बनने की कोशिश करें। बादशाह बनने में और बादशाह घर बनने में बहुत फर्क होता है। सर मैं आपको एक बात वो बताऊं, आपके विजन के साथ है, वो कहते हैं ये बात। अब मैं एक शेख सादी की मैं एक हकायत से एक लाइन आपको बताना चाहूँगा। वो कहते हैं कि बादशाह में और बादशाह घर में फ़र्क ये है कि बादशाह जो होता है ना, एक सल्तनत के अंदर 2 बादशाह नहीं समा सकते, जबकि एक कंबल के नीचे 10 दरवेश जो उनसे है ना वो सो जाते हैं, आ जाते हैं। तो दरवेश का जो विजन है, सूफी का जो विजन है, और बादशाह घर की जो अप्रोच है वो बादशाहों से ऊपर होती है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि फॉर गॉड सेक कोई एमएनए का टिकट ना लीजिएगा, कोई एमपीए का टिकट ना लीजिएगा, कोई इलेक्शन लड़ने की कोशिश ना करें। हाँ, जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनके लिए कुछ करें। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं भी एक लंबे अरसे से बात कर रहा हूँ कि ज़रूरत है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए एक बहुत ही हाई फाई लेवल का एक इदारा बनाया जाए, जहाँ पे उनको बताया जाए कि अफेयर्स क्या हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स होते क्या हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स क्या है, कानून साजी है क्या, इखलाकियात है क्या, लोगों को साथ डील कैसे करना है। उनकी तरबियत बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में वो जो गली मोहल्ला से आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसको जिस तरह से सिविल सर्विस एकेडमी है उस तरह से एक इदारा बनाया जाना चाहिए, और उस इदारे में उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो इंटरनेशनल चैलेंजेस को, रीजनल चैलेंजेस को, अपने इर्द गिर्द के मसाइल को समझ सकें और उनको रिस्पॉन्स कर सकें अच्छे तरीके से। मैं इस सोच के भी हक में, कासिम अली शाह साहब इस लिहाज से जो भी करेंगे, हम दामे दिरमे सुखने कदमे उनके साथ होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। और आपको पता है कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मेरा उनके साथ कोई किसी किस्म का राब्ता भी नहीं है, बिल्कुल कोई बात भी नहीं है। लेकिन उनकी अप्रोच को बहरहाल हम ज़रूर इंडोर्स करेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ पहलुओं पे हमने बात की, और कासिम अली शाह का जो मिशन है वो वाकई इस कौम और ख़ासकर इस यूथ के लिए वो बड़ा कहने के कारआमद साबित होगा। उसमें हमें सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उनकी जो 24 साल स्ट्रगल है उसको मिट्टी में मिला दें, और वो जो इस यूथ के लिए करना चाहते हैं और हम उनके वो रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दें। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि जनाब अगर कोई अपनी राय का इजहार पाकिस्तान में करता है तो जनाब उनकी बाकी सारी चीज़ें भुला करके और उनको जनाब रगड़ा लगा दें। तो ये बड़ी एक कहने की बुरी बात है, हमें इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। और ख़ासकर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको ये मैं मुखातिब करके ये बात कर रहा हूँ कि उनको ज़रा इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। और जो इजहार राय है और जिसकी कप्तान बात करते हैं कि हर शख्स आज़ाद है, तो वो आज़ाद हैं अपनी राय देने में। तो मैं बताऊं यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों का हम बहुत एहतराम करते हैं। बिल्कुल सर, खान साहब हमारा असासा है, हमारे लीडर हैं। हम तो उनसे अगले अप्रोच है ना उसकी तवक्को कर रहे हैं कि अब वो थोड़ा सा एक ऐसा यू टर्न लें जिसमें तहम्मुल, तदब्बर, दूरबीनी, दूरअंदेशी मुल्क और कौम के लिए अगले लेवल की जिसे कह लें अप्रोच जो उनसे शामिल। और बहुत शुक्रिया, बिल्कुल हालांकि काफ़ी आज काफ़ी है सर। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर अशरफ सुहेल साहब जो है वो उनकी मुलाकात होगी, मैं तो शायद ना हूँ।
तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने